हेलो फ्रेंड्स, राहुल स्टडी स्टेशन में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स में जो हमारा पहला चैप्टर है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 क्या है? सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर। क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, हमने टेम्परेचर को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टेम्परेचर इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। टेम्परेचर इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। और वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला जो है, दूसरा और तीसरा, 3 पार्ट है। तो पहला जो पार्ट है वो ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर है। दूसरा है रूम टेम्परेचर। तीसरा है एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर। अब हम देखेंगे कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है तीनों की। तो जो ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसको हम अगर केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन बोलते हैं, या -273 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर आपको पता है 300 केल्विन होता है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो सेंटीग्रेड में होगा वो होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एम्बिएंट टेम्परेचर होता है 290 केल्विन, और इसके करस्पॉन्डिंग जो सेंटीग्रेड में होगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका हम कन्वर्जन फार्मूला भी देखेंगे और अप्लीकेशन भी देखेंगे कि क्या अप्लीकेशंस होता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रूम टेम्परेचर है, तो जो 300 केल्विन है ये इक्वल टू होगा 300 डिग्री केल्विन के भी। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ केल्विन है, यहाँ डिग्री केल्विन है, हम किसको यूज करें? तो जो फ्रेंड्स डिग्री केल्विन है ये ओल्डर नोटेशन है, और जो केल्विन है ये मॉडर्न नोटेशन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, केल्विन इजकल टू डिग्री केल्विन भी हो गया। दोनों सेम है, बस एक ओल्डर है और दूसरा क्या है, मॉडर्न है। तो अब हम देखेंगे कि ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर क्या होता है, और एम्बिएंट टेम्परेचर। अभी हमने इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू देख ली। तो ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिसको हम इसके बियॉन्ड रिड्यूस ना कर सकें। मतलब कोई भी डिवाइसेस ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर पे काम नहीं करती है, इसको हम एज ए रेफरेंस टेम्परेचर भी यूज करते हैं। तो अब पहला हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज ए रेफरेंस टेम्परेचर। इट इज ए रेफरेंस टेम्परेचर। नो डिवाइस कैन ऑपरेट बिलो दिस टेम्परेचर। नो डिवाइस कैन ऑपरेट एट दिस टेम्परेचर। और उसके बाद टेम्परेचर को हम इसके बिलो रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो फिर होगा टेम्परेचर कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड। टेम्परेचर कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो दिस टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखेंगे जो हमारा रूम टेम्परेचर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्क्यूट्स आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें जो मोस्टली हम डील करते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल करते हैं। तो जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं
वो सारे रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं। तो ऑल द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऑपरेट एट दिस टेम्परेचर unless it is mentioned other than this, mentioned other than this। अब तीसरा जो हमारा बचा, एम्बियंट टेम्परेचर बचा। तो एम्बियंट टेम्परेचर जो होता है वो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। एम्बियंट टेम्परेचर जो है, एम्बियंट का क्या मतलब हो गया था पहले ये देखो। एम्बियंट का मतलब होता है सराउंडिंग, ठीक है। इट इज ओनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। इट इज ओनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे। और एम्बियंट का मतलब क्या हो गया, सराउंडिंग टेम्परेचर। और दूसरा क्या है, एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं इसका। तो एप्लीकेशंस में आपका हो गया एंटीना, रडार, सैटेलाइट, तो ये आपकी सारी वो हो गए एप्लीकेशंस। उसके बाद एक हम कन्वर्जन फार्मूला देखेंगे कि टेम्परेचर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो एक बेसिक सा फार्मूला है, C/5 इजिकल टू F-32/9 इजिकल टू K-273/5। ये आपका टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला है। टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसका हमें यूज पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे थर्मल वोल्टेज क्या होता है।